हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई की तरफ से एक पॉलिसी आ चुकी है जो रेट हाइक्स को लेके बहुत दिनों से कमेंट्री होते हुए दिख रही थी, कब आते हुए दिखेगी। तो आज जो मीटिंग होते हुए दिखी होते हुए दिखी आरबीआई की, मतलब पॉलिसी को लेकर, रेट हाइक्स को लेकर, और साथ ही साथ इसमें जीडीपी को लेकर भी, इकोनॉमी को लेकर भी बात की गई। तो सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो आरबीआई का रेट हाइक्स को लेकर हुआ। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन देखें तो वो 35 बेसिस पॉइंट्स के थे। तो उसी को मीन्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हुए दिखे रेट हाइक्स। तो सबसे पहले देखते हैं रेट हाइक्स होते क्या है। रेट हाइक्स होना बाजार को, मतलब देखें, मार्केट को पसंद आता नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो लोगों को लोन लेना महंगा होगा रेट हाइक्स के चक्कर में, जिससे कि वो लोग लोन कम लेंगे और इससे इंडियन ग्रोथ, मतलब इंडिया की ग्रोथ में कमी होगी। तो ये है रेट हाइक्स का इम्पैक्ट मार्केट में जो होता हुआ दिखता है कि मतलब अगर ज़्यादा रेट हाइक्स होते हैं तो लोग लोन कम लेते हैं, इससे इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ दिखता है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ इस रेट हाइक्स की बात करें तो एनालिस्ट की जो उम्मीदें थी कि 35 बेसिस पॉइंट्स की रह सकती है रेट हाइक्स, एनालिस्ट का जो प्रिडिक्शन की थी, तो एज सम एक्सपेक्टेशन 35 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक्स होता हुआ दिखा है हमें। आरबीआई गवर्नर ने कहा है, शक्तिकांत दास जी ने, कि जो रेट हाइक है अब 5.90 से बढ़कर 6.25% हो चुका है। ब्याज दरें जो 5.90% थी पहले, वो बढ़ के 6.25% हो चुकी है। ये रेट हाइक्स आप लोग देखें, 35 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेशंस थी एनालिस्ट की, उसी के बिल्कुल सेम 35 बेसिस पॉइंट्स की होते हुए दिखी है। 35 पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ा दिया गया है। साथ साथ शक्तिकांत दास जी ने कहा कि भारत की, ये अच्छी बात कही उन्होंने, कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है धीरे धीरे, और चाइना को भी कहीं ना कहीं बीट करते हुए दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच के एक इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई जा रही थी उनके द्वारा। उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन एक अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने बोला अगले 4 महीने के आसपास इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो अप्रॉक्स 4% उससे ऊपर रहने वाला है, मतलब 4% उससे ऊपर रहने वाला है। तो ये एज एक्सपेक्टेशंस ठीक भी है, 4% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन का डाटा रहता है तो। और बात करें ये जो इंटरेस्ट रेट 6.2% पे आए हैं, अब जब देखें 6.50 पे हो जाते हैं तो आप लोग देखें कि आरबीआई खुद कह देता है कि अब ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जो इंटरेस्ट रेट है अगर 6.50 से ऊपर होते हैं तो आरबीआई खुद ही इस पर रोक लगाता है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब हम यहाँ से देखें कि ओनली 25 बेसिस पॉइंट दूर रह गए हम जो मैक्सिमम रेट हाइक्स है। और जो 3 मंथ्स के बाद, एवरी 3 मंथ्स में आरबीआई की मीटिंग होती है, वहाँ पे इंटरेस्ट इन मैक्सिमम, अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी मीन्स अभी के 3 मंथ्स बाद, उसमें देखें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़ते हुए हमें दिख सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स जो अभी 6.25 आता हुआ हमें दिखा है वो कहीं ना कहीं ओनली 6.50 तक जाएगा। तो ये थी इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके जो आरबीआई गवर्नर जी ने ये सब चीज़ें बोली। और साथ ही साथ जीडीपी को लेकर क्या बोला, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। जीडीपी को लेते हुए अब आते हैं कि जीडीपी के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है जीडीपी के लिए, क्योंकि आप लोग देखें आरबीआई गवर्नर जी ने, उन्होंने बोला कि जीडीपी का जो ग्रोथ टारगेट है वो 7% का था। मींस जो ग्रोथ टारगेट था अभी से पहले 7% का था, उसको इन्होंने घटा के 6.8% कर दिया। मीन जीडीपी का जो ग्रोथ टारगेट था वो 6.80% करते हुए दिखे, या 7% से घटाकर 0.20% घटा है। बस ये कम हुआ, बाकी कुछ भी ऐसा नेगेटिव हमें नहीं आता हुआ दिखा। लेकिन जीडीपी में 0.2% का थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है एज़ पर आरबीआई गवर्नर। तो इन्फ्लेशन टारगेट जो मतलब 5% है, वो फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च में, फाइनेंशियल ईयर 23 मार्च फर्स्ट क्वार्टर में 5% होता हुआ हमें कहीं ना कहीं दिखेगा, और क्वार्टर 2 में यही 5.4% के आसपास होता हुआ एज़ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। तो यहाँ से देखें इन्फ्लेशन यहाँ से कम होता हुआ हमें दिख रहा है एज़ पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी। उन्होंने बोला कि यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर में हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के डाटा में सुधार होता हुआ दिखेगा, इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखेगा। तो ये अच्छी बात है ये। देन लेकिन इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बस जो दूध, मिर्च, मसाले मीन्स और दाल वगैरह, इन सब में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं होता हुआ दिख रहा है। इन सब में थोड़ा सा भी टाइम लगता हुआ दिख सकता है, तो इनके रेट हाइक्स थोड़े बहुत होते हुए हम ऊपर नीचे दिख सकते हैं। तो देखें इन्फ्लेशन को लेकर और जीडीपी को लेकर अच्छी मींस बातें कही हैं आरबीआई गवर्नर जी ने, ये अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखी है। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन 35 बेसिस पॉइंट्स के एनालिस्ट का मींस मानना था कि ये आते हुए दिखें, सेम एज़ पर नंबर्स आते हुए दिखें। तो अब बात करते हैं बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। बाजार में इतना कोई ज़्यादा
मीन्स नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, इतना कोई डाउनसाइड में मतलब ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा, बिकॉज जो एनालिस्ट का मानना था सेम वैसे ही आते हुए दिखी है। अगर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है तो वो अपने पॉइंट पे, मीन्स इतना कोई ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं कि जिस कारण से कोई बड़ी करेक्शन या हैवी करेक्शन देखने को मिले। तो ऑल ओवर देखें रेट मतलब इन्फ्लेशन जीडीपी का डाटा हमें कहीं ना कहीं अच्छा आता हुआ दिखा है आरबीआई गवर्नर जी के हिसाब की तरफ से। तो होप आपकी वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।